नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। थोड़ा दिल नहीं कर रहा है जिस मुद्दे पर बोलना चाहता हूं उस पे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक लड़का किशोर है, 13-14 साल का है शायद। उसने 2 दिन पहले कुत्ते के छोटे छोटे पिल्लों को इकट्ठा किया, उनको एक बोरी में भरा और ज़मीन पर पटक पटक कर उनको मार डाला। एक बच गया तो उसको शायद उसने ट्यूबवेल वगैरह का कोई गड्ढा था उसमें डाल दिया। थोड़ा हैरान करती है, इतनी हिंसा कुछ हैरान करती है। हालांकि मैं अभी अखबार के लिए हिंसा पर ही लिख के आया हूं। मेरे ही आसपास की हिंसा। पति को पत्नी पर कुछ शक था, पत्नी को हंसिया लेकर मारने दौड़ा, वो भाग निकली तो उसने 1.5 साल की अपनी बेटी को ही काट डाला। ऐसे बहुत से और आधा दर्जन से ज़्यादा मामले कल ही हुए हैं। पति पत्नी के बीच के ही हैं इसमें से अधिकतर मामले। लेकिन ये मामला मुझको थोड़ा और हड़बड़ा रहा है। बिलासपुर का 13-14 साल का लड़का, 15 का भी हो सकता है, वो कुत्ते के बच्चों को किस तरह से पटक पटक कर मार रहा है बोरी में भर कर। थोड़ा उसकी दिमागी हालत असामान्य लग रही है। लेकिन कहाँ से इतनी हिंसा आती है दिमाग में? बहुत फिक्र की बात है ये। मैं आपको बताऊं, छोटे बच्चे जो रहते हैं इस उम्र के, किशोर किशोरियां भी, ये अपने परिवार में जिद करते हैं कि उनको कुत्ता पालना है, उनको बिल्ली पालनी है, ऐसा जिद करते हैं। लाने की बात करते हैं, रखने की बात करते हैं। कई उनमें से ऐसे हैं जो पलंग पे अपने साथ सुला लेते हैं, खिलाते हैं अपने साथ बैठाकर। ऐसी हिंसा से मार डालते हो ऐसा मैंने नहीं देखा है। मैंने अपने स्कूल में कुछ बच्चों को देखा था साथ में पढ़ने वाले, जो एक हरे रंग का टिड्डा रहता है ना, ऐसा झटके से उड़ के दूसरी जगह बैठता है, पत्तों के रंग का हरा रहता है, उसको पकड़ लेते थे और उसकी एक एक टांग तोड़ते थे और देखते थे कि अब कैसा चलेगा, अब उड़ सकेगा कि नहीं, अब छलांग लगा सकेगा कि नहीं, ऐसा देखते थे। लेकिन टिड्डे को तो पालतू नहीं रखते हैं घर पे, तो उसके साथ हिंसा एक बार समझ में आती है बहुत ही खराब। लेकिन एक बार समझ में आती है कि वो पालतू प्राणी नहीं है टिड्डा, और ये जो है ये तो पालतू प्राणी है। कुत्ते के बच्चे जो हैं, इनको देखकर सिर्फ लाड़ आता है लोगों के मन में। जिस तरह से इस लड़के ने पटक पटक के मारा है वहां पे, और निधि तिवारी नाम की एक पशु प्रेमी है वहां पर बिलासपुर में, उन्होंने पुलिस को पहले जुबानी शिकायत की तो शायद गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन अब केस दर्ज किया है बिलासपुर पुलिस ने, और पुलिस का कहना है कि वीडियो इसका मिल गया है। पूरा वीडियो है लेकिन हम दिखाना नहीं चाहते, उतनी हिंसा का वीडियो नहीं दिखाना चाहते। आरोपी नाबालिग है, इसलिए किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने यह भी कहा है कि बच्चे की मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए चाइल्ड लाइन और मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों को भी इसकी जांच में, पूछताछ में रखा जाएगा। कहां से दिमाग पर इतनी हिंसा छा रही है? क्या अखबारों में, टेलीविज़न में, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर जो हिंसा आती है रात दिन, क्या ये उसका नतीजा है? या इस उम्र के बच्चे जिनके हाथ मोबाइल फ़ोन लग जाता है,
ये कुछ और देखते होंगे, कोई पोर्नो देखते होंगे, कोई और हिंसक चीज़ देखते होंगे। मैंने जो सुना है वो ये है कि बहुत सारे वीडियो गेम ऐसे हैं जो हिंसक हैं, जो हिंसा सिखाते हैं वीडियो गेम। तो क्या इस लड़के ने ऐसा कुछ देखा होगा? मैं इस लड़के के मामले को पकते हुए चावल की हंडी से निकाले हुए एक दाने की तरह देखना चाहता हूँ। पका है कि नहीं, कच्चा तो नहीं है, किरकिरी तो बाकी नहीं है। इस एक लड़के को अगर हम मान के चलें कि ये समाज में कम से कम एक बच्चे की दिमागी हालत ऐसी है, ये हिंसा मुझको कम नहीं लग रही है। ऐसी ही दिमागी हालत के बच्चे आज कुत्ते के पिल्लों को पटक के मार रहे हैं। कल हो सकता है घर में छोटे भाई बहन को इस तरह से मार डाले। मैं इस बच्चे के बारे में नहीं बोल रहा, मैं ऐसे बच्चे बोल रहा हूँ। क्या किया जाना चाहिए? ये मनोचिकित्सकों का, मनोवैज्ञानिकों का सोचने विचारने का मामला है। इस बच्चे से बातचीत करके ये तय करना पड़ेगा कि इसके ऊपर हिंसा ऐसी सवार क्यों हुई है। मैं सज़ा वजह में बहुत यकीन नहीं रखता। सज़ा तो ठीक है, जो कानून है, अदालत है, उनसे सज़ा मिल जाएगी। इसको बाल सुधार गृह में 2-3 महीने रख देंगे, इतनी ही सज़ा होगी। सवाल ये है कि ये हिंसा आई कहाँ से, इसको देखना जरूरी है। और समाज के बाकी बच्चों को उस तरह के हिंसा सिखाने वाले सामानों से, कार्यक्रम है, पढ़ने का है, लिखने का है, देखने का है, उससे बचाना होगा। बहुत ख़राब नौबत है। ये तो इसके वीडियो थे, उस वीडियो में दिख रहा है कि बोरे में भर के पटक रहा है, ट्यूबवेल या किसी गड्ढे में डाल रहा है। 3-4 बच्चे ऐसे मरे हैं। मैं बहुत ज़्यादा गिनती संख्या में नहीं जा रहा, मैं बहुत ज़्यादा इस पे नहीं जा रहा कि इस बच्चे को कितनी सज़ा होगी, सुधार गृह में कितना रहना पड़ेगा। मैं तो दिल दिमाग में इतनी हिंसा आई कहाँ से, कैसे आई, उसकी फिक्र ज़्यादा कर रहा हूँ। उसको रोकना होगा, ऐसे असर को रोकना होगा। खराब नौबत है ये। और ये जैसा कि कानून कहता है, किशोर न्याय अधिनियम, बच्चों के किए हुए किसी भी ऐसे जुर्म पर कानून कहता है उनको कि कानून के साथ टकरा रहे हैं ये बच्चे, इनको जुर्म या मुजरिम भी नहीं कहता। जो हिंसा की है इस बच्चे ने, ये इतनी हिंसा उसके दिल दिमाग में आई कहाँ से, इसकी शिनाख्त करना, इसके सिरे को ढूंढना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज ऐसा कोई बच्चा जो ऐसे, जिस पर ऐसी हिंसा सवार है, वो कुत्ते के पिल्लों को पटक पटक कर मार रहा है, और कोई गुस्सा होने पर, झगड़ा होने पर, हो सकता है घर परिवार के, पड़ोस के किसी छोटे बच्चे को मार डाले। ऐसा भी हुआ है कहीं कहीं। मैंने दिन में अभी लिखा ही है अखबार के लिए कि इतनी पारिवारिक हिंसा जो हो रही है, इतनी सामाजिक हिंसा जो हो रही है, सरकार को चाहिए कि अच्छे विश्वविद्यालयों में, जहाँ पर अच्छा शोध कार्य होता है, यहाँ होता है कि नहीं छत्तीसगढ़ में मुझको उतना नहीं मालूम है, जहाँ भी होता हो, वहाँ के लोगों को बुलाकर उनको सरकार कुछ पैसा भी दे, फीस भी दे कि आप पति पत्नी, प्रेमी, बच्चों, परिवार के साथ इतनी हिंसा कहाँ से हो रही है। ठीक वैसे ही इस बच्चे ने ये हिंसा कैसे की है, क्यों की है, इसकी भी थोड़ी जांच पड़ताल होनी चाहिए और हमको उसकी वजह तक पहुंच के उसको दूर करना चाहिए। बहुत दर्दनाक है, मेरी ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं इसका कोई वीडियो दिखाना नहीं चाहता हूँ, जरा सा भी नहीं दिखाना चाहता। आप अपने बच्चों को सिखाइएगा कि हर प्राणी के साथ रहम करें। कुत्ता, बिल्ली, बकरी जिसको पालते हैं घर में,
जिनके साथ खेलते हैं उनके साथ रहम करें। मैं अधिक दूर तक नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्राणियों को तो बहुत सारे लोग खाते हैं, उनके साथ कोई रहम कैसे करेंगे ये मेरे समझ से परे है। लेकिन जिनको जो खाते नहीं हैं उनके साथ कैसे रहम हो सकती है, ये अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। और मेरा ये भी मानना है कि जिन प्राणियों को काट के खाया जाता है उनको भी क्रूरता से न मारा जाए, इसके कानून हैं। मैं उस पर अभी जाना नहीं चाहता, यही मामला मुझको सदमा पहुंचाने के लिए बहुत है। सोचिएगा क्या करना चाहिए। आपके आसपास कोई भी बच्चे जरा भी हिंसा करते दिखें तो तुरंत लोगों को चौकन्ना कीजिएगा, सावधान कीजिएगा। उसके माँ बाप को बताइएगा, उसके स्कूल टीचर को बताइएगा, जानकारी में लाइएगा कि ये बच्चा कहीं सड़क पर कुत्ते को इस तरह से मारते दिख रहा था, या गाय को या बकरी को ऐसे मारते दिख रहा था। थोड़ा बतलाइएगा उनके घर वालों को, स्कूल वालों को। मेहनत करके थोड़ा उसके पीछे पीछे चले जाइए, पैदल अगर है तो उसके घर तक पहुंचिए और घर वालों को बतलाइए। सामाजिक जिम्मेदारी अगर हम नहीं निभाएंगे तो ऐसे बच्चे कल के दिन किसी जिंदा इंसान के साथ भी ऐसा सुलूक कर सकते हैं। तो हमारी आपकी सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि ऐसी नौबत न आए। आज मैं कोई बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, ये पूरी की पूरी बातचीत ही नसीहत है। अखबार में मैंने एडिटोरियल में इसके कुछ और पहलुओं को लिखा है। आपको ठीक लगे तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में अखबार के एडिटोरियल का लिंक दे देंगे। इस एडिटोरियल के साथ उसको भी आप पढ़ सकते हैं। आज बस इतना ही। अगर आपको ठीक लगे तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या सोचना है आपका। इसके लिंक दोस्तों को भेजकर उनसे बात कीजिएगा कि क्या किया जाना चाहिए ऐसे मामलों में। फिर मिलेंगे।